दोस्तों, मैं नेहा सिंह। स्वागत है आपका कृष्ण भावना नृत्य में और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सक्सेस कीजिए, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़े। ठीक है। और एक सेकेंड प्लीज कहीं जाइएगा मत, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वेट। ठीक है। और एक सेकेंड प्लीज कहीं जाइएगा मत, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वेट सेकेंड। इट्स गुजिया, बहुत टेस्टी गुजिया है। सीरियसली मम्मा ने बनाया है। आप खाएंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी एक स्टोरी कि होली के पीछे का लॉजिक क्या है, हम होली मनाते क्यों हैं। आपको कहानी जाननी है, स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके। मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है स्टोरी सुनने में, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी सुनने के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड है मेरी तरह स्टोरी सुनने के लिए तो प्लीज़ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्योहार है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस होली के पीछे की इम्पोर्टेंस क्या है ये जानेंगे आज हम इस खास वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो टॉपिक ही कुछ चल रहा था बट होली आ रही है तो हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वी ऑल नो अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट इट कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये शुरू होती है एक राजा से। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को भगवान से वरदान मिला हुआ था कि उसे ना रात में मार सकता है ना अंधेरे में मार सकता है, मतलब दिन के उजाले में, और ना ही रात के अंधेरे में। ना उसे कोई घर से बाहर मार सकता है यानी कि खुली जगह में, ना उसे कोई घर के अंदर मार सकता है। इसके साथ साथ हिरण्यकश्यपु को भगवान से ये भी वरदान मिला था कि उस पर अगर कोई शस्त्र से वार करे यानी कोई वेपन का यूज करे तो उसका भी उस पर कोई असर नहीं होगा, वो उसकी डेथ नहीं होगी। तो वो इतना बलशाली था और उसे अपने इन्हीं वरदानों पे बहुत ज़्यादा अहंकार था। सब उसकी पूजा करते थे। वो अपने राज्यों के जितने भी निवासी थे उन सबको कहते थे कि तुम मेरी पूजा करो। एक तरह से हिरण्यकश्यपु राक्षस ही था। तो लेकिन हिरण्यकश्यपु का जो बेटा था प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। दिन रात सुबह शाम हमेशा वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो हिरण्यकश्यपु कहता था कि अरे मेरा बेटा होके भगवान की पूजा करेगा, मुझे ऑलरेडी इतने वरदान मिले हैं, मैं तो ऑलरेडी इतना पावरफुल हूँ, अमर हूँ, मुझे तो कोई मार नहीं सकता। सो व्हाई डू यू प्रे फॉर द लॉर्ड ऑफ विष्णु। तो इसी वजह से प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कई बार कोशिशें की जिसमें वो उन्हें नाकामयाबियों के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये नाकामयाबी क्या थी जानते हैं हम, और इसी के पीछे का लॉजिक है होली। तो शुरू होती है कहानी यहाँ पे। हिरण्यकश्यपु ने कई बार प्रहलाद को समझाया कि तुम मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो, भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद नहीं माने। उन्हें इतनी ज़्यादा आस्था थी भगवान में, वो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे और भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यपु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सेना को कहा कि जाओ और इसे खाई में फेंक दो। लेकिन जब उन्हें खाई में फेंकने गए तो वहाँ से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपनी गोद में प्रहलाद को रख लिया और सही सलामत जाके उन्हें उनके घर पे छोड़ दिया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई। हिरण्यकश्यपु बड़ा हैरान हुआ और उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। इसके बाद उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की, उनके खाने में विष मिला दिया और वो विष अमृत में बदल गया और प्रहलाद की जान एक बार फिर से बची। कश्यपु ने अपनी सभी परेशानियां अपनी बहन के साथ शेयर की और उनकी बहन होलिका ने उन्हें कहा कि मैं आपको वादा करती हूँ कि प्रहलाद को मैं खत्म कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होलिका के पास एक ऐसी चुन्नी थी जो अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो ऐसी ही सेम चुन्नी उन्होंने प्रहलाद को दी, मतलब सेम कलर की, और उसे लेके वो अग्नि में बैठ गई कि तुम मेरे साथ बैठो, ये बहुत ही पावरफुल चुन्नी है जिसे अग्नि में जल नहीं सकते। तो होलिका खुद वो पावरफुल चुन्नी जो अग्नि में जल नहीं सकती थी वो ओढ़ के बैठ गई और प्रहलाद को एक साधारण सी सेम कलर की चुन्नी ओढ़ा के और बिठा दिया अग्नि में। लेकिन इतनी तेज हवा चली एकदम से कि उनके जो कपड़े थे यानी उनकी जो चुन्नियाँ थी वो चेंज हो गई और होलिका अग्नि में जल गई
और प्रहलाद को वो जो मतलब अग्नि में जल नहीं सकती थी चुन्नी, वो चुन्नी उनके बॉडी पे अपने आप ही लिपट गई और प्रहलाद की जान इस तरह एक बार फिर से बच गई। अब इस किस्से के बाद हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गए कि मेरी अपनी बहन, मेरी सगी बहन होलिका खुद जल गई और इस मेरे बेटे प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जो पूरा दिन भगवान की पूजा और आराधना करता रहता है। तो जब हम किसी को सच्चे मन से पुकारे तो वो हमारी रक्षा अपने आप ही करते हैं। राजा हिरण्यकश्यपु ने अपने ही महल में अपने बेटे को तेज एक खंबे से सिपाहियों को कह के रस्सी से बंधवा दिया ताकि, और उसे जलाने की कोशिश की उस खंबे को, ताकि मैं इसे अपने बेटे प्रहलाद को किसी भी तरह से मार सकूं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु बाज नहीं आए। उन्होंने फिर से ट्राई किया। फिर होता क्या है, वो खंबा, वो पोल अपने आप ही टूट जाता है और वहां से एक नरसिम्हा रूप का अवतार बाहर आता है जो हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। नरसिम्हा भगवान विष्णु के 10 रूपों में से एक अवतार है जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। उन्होंने वध कैसे किया? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला हुआ था कि उन्हें ना इंसान मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना उन्हें अंधेरे में दिन में मार सकते हैं, ना उन्हें रात में मार सकते हैं, ना बाहर मार सकते हैं, ना अंदर मार सकते हैं। इसलिए नरसिम्हा ने शाम के समय, जिस समय ना दिन था ना रात थी, शाम के वक्त हिरण्यकश्यपु पे वार किया अपने नाखूनों से, क्योंकि उन्हें ये भी वरदान मिला था कि उन पे कोई वेपन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो नरसिम्हा के पास अपने नाखून थे और उस नाखूनों से उन्होंने वार किया शाम के समय हिरण्यकश्यपु की मौत हो गई, मतलब उन्हें खत्म कर दिया गया प्रॉपरली। तो इसलिए हम हर साल होलिका जलाते हैं ताकि हम अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म कर सकते। दिस इज व्हाई होली बिगिंस विद द होलिका बॉनफायर विच मार्क एंड ऑफ द इविल। सो गाइज, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की दुश्मन को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें किसी से कभी भी जलना नहीं चाहिए। हम अगर मन में कोई भी किसी भी बात को लेके आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी है, तो इस दिन हमें होली में जला देना चाहिए सारे गुस्से और सारी नफरत को, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। क्योंकि आप कोई भी काम करें, आपको अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहना होगा, अंदर से नॉर्मल और अंदर से शांत रहना होगा, जो कि मैं आपको भगवत गीता के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। सो लेट्स सेलिब्रेट होली और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बेसिकली स्टोरी पसंद आई होगी। हम इंडियन, बेसिकली बॉलीवुड, अलग अलग तरीके से उन्होंने मतलब मसाले लगा रखे हैं होली को। अब वो चाहे बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, या फिर होली के दिन दिल मिल जाते हैं, या होली रघुवीरा, सुनते हैं ना कि क्या है। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर देना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं तो जा रही हूँ होली खेलने, आपको खेलनी है तो खेलिए होली। बाय बाय।